जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हिंदी यानी लैंग्वेज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बनाने जा रहे हैं। ये आपका लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका हिंदी भी यानी जो आपका लैंग्वेज का पेपर होगा यानी इंग्लिश और हिंदी या बंगाली जो भी आप भाषा रखते हैं, तो ये भी आपका यानी लैंग्वेज का पेपर भी आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आपका इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है यानी 30 मार्क आपको लाना है। तो कम से कम आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप मान लीजिए नहीं पढ़ते हैं हिंदी पेपर तो कोई बात नहीं, कम से कम आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, इसी से आपका तैयारी हो जाएगा, क्योंकि आपका 30 मार्क ही लाना है। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस विकल्प में सूत का सही अर्थ है। अब देखिए दोनों आपका सूते हैं, लेकिन आपका दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। देखिए इस सूत का अर्थ होता है आपका पुत्र होता है, ठीक है। इस सूत का अर्थ आपका पुत्र होता है, जबकि इस सूत का अर्थ आपका धागा होता है, ठीक है। क्या होता है? धागा होता है। अब देखिए आपका किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी में है पुत्र धागा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस विकल्प में कृपज्ञ और कृतधन्य शब्द का सही अर्थ है। अब देखिए कृपज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, कृपज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और आपका कृतधन्य का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि किसी विकल्प में आपका मिस्टेक यहाँ लिखा गया, आपका होना चाहिए कि किस विकल्प में कलश और कुलिस शब्द का सही अर्थ होता है। देखिए कलश का अर्थ होता है आपका घड़ा। क्या होता है? कलश का अर्थ होता है आपका घड़ा, जबकि आपका यानी कुलिस का अर्थ होता है वज्र। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि अग्रज निम्न में से किसके लिए प्रयोग होता है। तो अग्रज आपका बड़े भाई के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5 है। देखिए आपका क्वेश्चन 5 से लेकर आपका 10 तक दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 में आपको शुद्ध वाक्य को चयन करना है। चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 5 है, इसमें देखिए आपका कौन सा सेंटेंस आपका सही है। तो आपका ऑप्शन सी आपका सही है कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये आपका सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है कि देखिए इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपका यानी सही सेंटेंस है। आपका ऑप्शन सी होगा कि अनेक निरपराधी दंड के भागी हुए हैं। ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए आपका इसमें कौन सा सेंटेंस सही है। आपका ऑप्शन ए होगा कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। इसमें देखिए आपका कौन सा सेंटेंस सही है। आपका ऑप्शन बी होगा कि वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। इसमें देखिए आपका कौन सा सेंटेंस सही है। आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। आपका सेंटेंस कौन सही है? ये आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। बी होगा कि समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसमें देखिए आपका कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस सही है। कौन सा सेंटेंस सही है? तो आपका ऑप्शन बी होना चाहिए कि साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। किसी को अंदर न जाने दिया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपका इसमें चीता है। चीता आपका एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि ससुराल का तत्सम शब्द क्या होगा। यानी आपका ससुराल शब्द क्या है? तो ये आपका तद्भव है और इसका आपका तत्सम बताना है। तो ससुराल का तत्सम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ससुरालय। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। यानी किस में परित्यय नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि किस में परित्यय नहीं है। तो देखिए आपका दुर्गुण में आपका परित्यय नहीं है, क्योंकि आपका इसको जब तोड़िएगा तो क्या होगा? इसको तोड़िएगा आपका आएगा दुर जोड़ गुण। क्या आएगा? दुर जोड़ गुण। अब देखिए आपका ये आपका क्या है? इसमें आपका उपसर्ग है यानी परित्यय नहीं है। 13 में क्या है? आपका उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन का बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि किस शब्द में अ उपसर्ग है। देखिए किस शब्द में अ उपसर्ग है। तो अभाव में आपका क्या है? तो अ आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है कि कृत प्रत्यय निम्न शब्दों में से किसके साथ जुड़ते हैं। देखिए अगर कृत प्रत्यय तो आपका ऑप्शन डी होगा, क्रिया में, यानी क्रिया में आपका कृत प्रत्यय जुड़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आते हैं। तो ये आपका गुणवाचक में आते हैं। प्राचीन शब्द आपका गुणवाचक में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन है कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए अत्यंत को आप जब उसको विग्रह कीजिएगा क्या होगा आपका अति जोर अंत, क्या होगा संधि विच्छेद अति जोर अंत होगा। यानी आपका इसमें क्या है, तो यानी आपका कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपका पहले लगता है, यानी आपका इसमें अति उपसर्ग है, क्या है अति इसमें आपका उपसर्ग है, तो 17 क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। आपका ऑप्शन सी होगा संहार। क्या होगा इसका संधि विच्छेद होगा समझोर हार, समझोर हार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से रूपांतरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो रूप जोड़ अंतरण ये आपका रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा। रूप जोड़ अंतरण संधि विच्छेद होगा, आपका रूपांतरण का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो पुनः जोड़ जन्म, ऑप्शन ए होगा। पुनः जो जन्म पुनर्जन्म आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है कि ने प्लस अन नयन, ने प्लस अन नयन में कौन सा संधि है। आपका आयादी स्वर संधि है, इसमें आयादी स्वर संधि है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि यथोचित, यथोचित का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो यथोचित का होगा आपका ऑप्शन सी होगा यथा जोड़ उचित, यथा जोड़ उचित यथोचित, ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी आपका विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। जैसे हमारे बिहार में नीतीश जी ने कहा था कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, तो इसी तरह से आपका यहाँ भी है कि जो करेगा वो भरेगा। यानी आपका ऑप्शन सी होगा। इन संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावनात्मक संज्ञा है। तो मित्रता ये आपका क्या है, तो भावनात्मक संज्ञा है मित्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, इनमें कौन सा रस है। इसमें आपका कौन सा रस है, आपका करुण रस है, ऑप्शन का सी होगा, क्या है तो करुण रस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज भी कहा जाता है। तो आपका श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन है कि विस्मय, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय अस्थाई भाव किस में होता है, तो अद्भुत में होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन है कि बी रस का अस्थाई भाव क्या है। तो बी रस का अस्थाई भाव का उत्साह होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि दो पाटन के बीच सबूत बचा न कोई, दो पाटन के बीच सबूत बचा न कोई पंक्ति में शब्द शक्ति है। आपका ऑप्शन बी होगा व्यंजना, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि राधा मंदिर जाती है, राधा मंदिर जाती है पंक्ति शब्द में शक्ति है। आपका ऑप्शन ए होगा अभिधा, क्या होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 33 है। अब देखिए आपका क्वेश्चन 33 और 34 में आपका क्या है, तो आपका मुहावरे है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 33 है कि कौवा चला हंस की चाल, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि असंभव प्रयास करना। आपका क्वेश्चन 33 क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। यानी कौवा चला हंस की चाल का अर्थ ये होता है असंभव प्रयास करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि का बरखा जब कृषि सुखानी, का बरखा जब कृषि सुखानी, इसका अर्थ ये होता है कि हानि हो जाने के बाद हर उपाय निरर्थक, यानी आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है कि हाथ का मैल का अर्थ होता है कि अत्यंत तुच्छ वस्तु,
हाथ का मैल का होता है अत्यंत तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है, देखिए इस भाषा का यूज हम लोग भी करते हैं अपना बोलचाल भाषा में कि ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है बेकार। क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि 99 के फेरे में पड़ना। इसका अर्थ यह होता है कि धन कमाने में लगा रहना, धन कमाने में लगा रहना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका 38 है, एक मिनट। क्वेश्चन 38 है कि वधु का बहुवचन शब्द क्या होगा, सॉरी बहुवचन रूप क्या होगा? तो वधुएं होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यानी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सहायता, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वह वाक्य होगा। जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तब वह वाक्य क्या होगा? ये आपका होगा कृत्यवाच्य होगा, ऑप्शन ए होगा। कृत्यवाच्य होगा, ऑप्शन आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन आपका 41 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 41 है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए आपका क्या रहा है, कौन सा कारक है? कह रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो आपका कर्ता ने कर्म को करण से, करण में भी सी होता है और आपका यानी आपादान में भी सी होता है। लेकिन आपादान में जो सी होता है इसका अर्थ होता है आपका अलगाव। क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका अलगाव। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो बस आपका साधन के रूप में यूज होता है, इसीलिए आपका ये आपादान कारक नहीं होगा, ये आपका करण कारक होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 42 है। क्वेश्चन है कि श्याम ने गाना गाया होगा। श्याम ने गाना गाया होगा कर वाक्य में प्रयुक्त है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी संगिंध भूत। देखिए ये तो मालूम नहीं है, करा क्या कि श्याम ने गाना गाया होगा, हो सकता है नहीं भी गाया होगा, तो ये क्या है? तो ये आपका संगिंध है, इसीलिए आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, संगिंध भूत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है हमारा, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन क्या है आपका? हमारा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा, इसमें आपका भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है किस वाक्य में कृत्यवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, आपका ऑप्शन बी होगा कि अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, आपका ऑप्शन बी होगा कि धावक से दौड़ा नहीं गया, धावक से दौड़ा नहीं गया, इसमें आपका कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन 47 है। अब देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 47 और 48 में आपको क्या बताना है? आपको यानी समानार्थी शब्द बताना है। देखिए क्वेश्चन 47 है कि प्रतिघात। देखिए प्रतिघात का समानार्थी क्या होगा? तो चोट के बदले चोट, क्या होगा? चोट के बदले चोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि बिरले, तो बिरले का आपका क्या होगा? तो दुर्लभ होगा। जैसे हम लोग अपने में सेंटेंस यूज करते हैं कि ऐसा व्यक्ति बिरले मिलता है, यानी बहुत कम मिलता है, यानी दुर्लभ चीज़ ऐसा है, यानी ऐसा वस्तु बिरले मिलता है, यानी ऐसा वस्तु बहुत कम मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ कह सकते हैं, यानी बहुत दुर्लभ होता है ऐसे वस्तु जो मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसा यानी सेंटेंस हम लोग भी यूज करते हैं अपने समाज में, अपने भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि भास्कर का अनेकार्थी है, तो भास्कर आपका यानी सूर्य का, यह क्या आपका पर्यायवाची है भास्कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नति कहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न होई को शूल, यानी मिटे न ही को शूल। ये क्या? ये आपका दोहा है, क्या आपका? ये दोहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है, आपका हो जाएगा यानी 12वें, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें पंक्ति में रस है, तो आपका ऑप्शन ए होगा वियोग रस, सॉरी वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इस पंक्ति में कह रहा है
कौन सा रस है? इस पंक्ति में आपका श्रृंगार रस है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि दोहा और चौपाई किस प्रकार के छंद है? ये आपका मात्रिक छंद है। क्या है? तो मात्रिक छंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है कि कौटली का विलोम शब्द क्या होगा? कौटली का विलोम शब्द होगा आपका आर्जव, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि कृष्ण का विलोम होगा, कृष्ण का विलोम होगा, ऑप्शन डी होगा हष्ट पुष्ट। क्या होगा? हष्ट पुष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है कि निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा आपका यानी निश्चित का हो जाएगा विहित। क्या होगा? विहित होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम आपका विष हो जाएंगे यानी जहर, यानी अमृत का विलोम क्या होगा? विष होगा यानी जहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है कि अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिरूप होगा। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि राजकुमार में कौन सा समास है? अब देखिए इसका विग्रह कीजिए, क्या होगा? इसका विग्रह होगा राजा का कुमार, यानी राजा का कुमार का क्या आपका ये आपका कारक चिन्ह है, जिसमें आपका कारक चिन्ह लुप्त होता है। ध्यान दीजिए, जिसमें आपका कारक चिन्ह लुप्त होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास होता है। तो ये क्या होगा आपका? ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है कि उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? इसका विग्रह कीजिए। इसका विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट, यानी पथ से भटक जाना। पथभ्रष्ट यानी क्या है? आपका कारक चिन्ह इसमें क्या है? तो विलुप्त है। ये भी आपका क्या है? तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है कि राजपुत्र में कौन सा समास है? अब देखिए इसका भी विग्रह कीजिएगा तो आएगा राज के पुत्र। क्या आएगा? तो राज के पुत्र आएगा इसका विग्रह करके। ये भी आपका क्या है? क्या है? कि आपका ये कारक चिन्ह है, यानी आपका कारक चिन्ह से क्या था? तो लुप्त था। ये आपका भी तत्पुरुष समास है, यह भी आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? ऑप्शन डी होगा धर्मभ्रष्ट। ये आपका तत्पुरुष समास इसमें नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 65 है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है? इसका विग्रह कीजिए। क्या होगा? तो बैल से चलने वाली गाड़ी। क्या होगा? बैल से चलने वाली गाड़ी। तो बैल से क्या आपका यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह है, यानी आपका इसमें कारक चिन्ह क्या था? तो विलुप्त था, यानी लुप्त था, इसलिए आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको देखिए आपका यहाँ पर आपका पैसेज है, पैसेज से आपका क्वेश्चन है। ये आपका यानी 66 से लेकर आपका 70 तक ये आपका ये पैसेज से संबंधित प्रश्न है। चलिए हम पहले क्या करेंगे? पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम आपको बार बार कहते हैं पहले क्या करना है? पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, पहले आप क्या कीजिए? क्वेश्चन को पढ़िए, तब आपको कम समय लगेगा पैसेज बनाने में और आपका सही बनेगा भी। देखिए क्वेश्चन 66 है। देखिए ईर्ष्या का काम है। अब देखिए क्या है? ईर्ष्या का काम है। अब ऑप्शन आप देख लीजिए। अब चलिए आप क्वेश्चन अब पैसेज देखते हैं। ईर्ष्या शब्द कहाँ यूज हुआ है? देखिए कहाँ पर हुआ है? अब देखिए पैसे देखिए आपका फर्स्ट में है कि ईर्ष्या का काम जलाना है। क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना है, यानी आपका यहीं पर इसका आंसर मिल गया। यहीं पर आपका क्या हुआ? इसका आंसर आपको मिल गया। इसीलिए कहते हैं पहले क्वेश्चन पढ़िए तो आपका आंसर ढूंढने में आसानी रहता है। क्या होगा? इसका जगह ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जलाना। ईर्ष्या का काम क्या? जलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? अब देखिए इस गद्यांश में आपका ध्येय शब्द यूज हुआ है, इसका अर्थ क्या है? अब पढ़ेंगे पैसे तभी हमें पता चलेगा इसका अर्थ क्या है। अब देखिए इसमें कहाँ पर आपका ये ध्येय शब्द का यूज हुआ है? कहाँ पर आपका ध्येय शब्द का यूज हुआ है? अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते, देखिए यहाँ पर देखिए, यानी मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अब देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा इसका अर्थ क्या है। देखिए क्या कर रहा है? मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो, यानी उनका कोई उद्देश्य नहीं हो। क्या होगा? ध्येय का अर्थ क्या है? तो उद्देश्य है। क्या होगा? ध्येय का अर्थ क्या है? तो उद्देश्य यानी लक्ष्य है। जो भी आपका ऑप्शन होगा आंसर इसका हो जाएगा। यानी क्या है? आपका क्वेश्चन 66 क्या है? तो लक्ष्य है। उद्देश्य लक्ष्य एक ही चीज़ होता है, यानी आंसर क्या होगा? तो ए होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर रहा है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या किया तो खिलखिली उड़ाई गई है, यानी इसका मजाक उड़ाया गया है। क्या किया तो गद्यांश में यानी ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या किया तो मजाक उड़ाया गया है, यानी खिलखिली उड़ाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है कि अपव्यय। देखिए अपव्यय इसका अर्थ क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि अपव्यय में क्या होता है तो अतिरिक्त खर्च होता है, यानी फिजूल का खर्च होता है। अपव्यय का अर्थ होता है यानी फिजूल का खर्च, यानी बिना मतलब का खर्च, बिना मतलब का खर्च यानी अपव्यय इसी कहते हैं, यानी फिजूल खर्च को हम अपव्यय कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगी। तो गद्यांश का शीर्षक क्या होगी तो ईर्ष्या होगी, क्योंकि आपका पूरे पैसेज में ईर्ष्या के बारे में बताया गया है। तो क्या होगा तो ईर्ष्या होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या आपका 4 होती है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आ क्या है ये आपका दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो प्लुप्त स्वर के उच्चारण में, प्लुप्त स्वर के उच्चारण में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है। इसमें आपको देखना है कि प्लुप्त स्वर कौन सा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ओ हम ऑप्शन क्या होगा तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 75 है। क्वेश्चन है कि मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी डी अ को मध्य स्वर कहते हैं, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये था आपका यानी हिंदी का 75 प्रश्न, हिंदी का आपका 75 प्रश्न था। तो आप चाहे तो आप 75 में से आप 30 नंबर ला सकते हैं, आप चाहे तो 75 में से 30 नंबर ला सकते हैं, नहीं तो आप इंग्लिश भी बना सकते हैं। इंग्लिश भी आपका 25 क्वेश्चन होगा, तो आप देखिए अंग्रेजी से भी यानी इंग्लिश में भी आपका 25 से आप यानी आप कम से 5 से 10 नंबर तो ला ही सकते हैं। 25 में से आप 5 से 10 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। क्योंकि देखिए आपका क्या करना इंग्लिश में सबसे पहले पैसेज बना लीजिए, ठीक है। पैसेज आपको इंग्लिश में बन जाएगा। तो पैसेज आपका यानी नई क्वेश्चन तो आपका 3-4 क्वेश्चन तो पैसेज से जरूर रहेगा, तो पैसेज बना लीजिए। और अब देखिए इसमें कुछ आपको यानी मुहावरे टाइप का होता है जो आपका एडम फ्रेज, तो एडम फ्रेज हो सकता है बन जाए, या आपका फिलिंग द ब्लैंक होता है वो आपका सही हो जाए। तो आप इंग्लिश से भी आप 5 से 10 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो देखिए जो भी स्टूडेंट इंग्लिश का यानी क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए टेलीग्राम का नाम भी सेम है, जो आपका चैनल का नाम है वही आपका टेलीग्राम का भी नाम है। तो आप सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए जितने भी हम क्लास करवाते हैं, जो भी सब्जेक्ट करवाते हैं, सभी का हम PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड करते हैं। तो ध्यान इसका आंसर के साथ, इसका सोल्यूशन के साथ आपको PDF मिल जाएंगे, कहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो इंग्लिश क्वेश्चन को आप जिसको भी बनाना है आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए और इंग्लिश का प्रश्न को भी बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो को यानी अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके।